धड़ाधड़ी झूठी सरकार, झूठी रेखा गुप्ता ठगा है जिसने औरतों को, हम जैसी अनपढ़ औरतों को ना ठगा है। वो हमसे क्या कागज मांगती है गवर्नमेंट? मूर्ख समझती है हमको? मूर्ख है हम। ड्रामा बना रखा है इस गवर्नमेंट ने हमारा। देश को बेच के खा रहे हो और हमें तुम सर्वे सर्वे सिखा रहे हो। मूर्ख समझते हो हम लोगों को? कितना मूर्ख बनाओगे? आतंकवादी अब हमें समझ में आया, बनते नहीं है, बनाए जाते हैं, और तुम जैसों की नीतियां बनाती है। मैडम ने तो लिख के दे दी है नोटिस में, 147 घर है, 147 घरों में 5,000 परिवार रहते हैं। 5,000 परिवारों का अगर मैडम भत्ता देती है, पूरा खर्चा उठाती है, तो तोड़ ले। पहले हमें रहने की जगह दे, हमें मरने की जगह दे, जहाँ हम जिए जहाँ हम मरे। नहीं कर सकती तो फिर हमें क्यों बिना बात की परेशान कर रही है? वो गाँव को बेच के हमने झहीं ले ला, उसे मकान मैंने झहीं बनवा ले। 2 लड़की शादी को प्यारी, अगले महीने लड़की की शादी है, तो मुझे जो तो बताए देवे सरकार हाथ जोड़ के कि हम लड़की की शादी कहाँ करें। हम लोग इस समय मौजूद हैं शालीमार बाग में। रेखा गुप्ता का ये विधानसभा क्षेत्र है और जितने भी घर हैं सब पर नोटिस लगा दिया गया है। 15 दिन का लोगों को समय दिया है। मेरे पीछे एक बोर्ड भी है, दुकान है, आप देख सकते हैं कि घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ आंदोलन। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ताकत भी है सर से ताज हटाने की। कुल मिलाकर लोग अपने घरों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। महिलाएं इस दुकान में बैठी हैं और कई सारी महिलाएं हैं। सबसे बात भी करेंगे कि किस तरह से इन्हें नोटिस दिया गया और क्या कुछ इनसे कहा गया है। जी, क्या नाम है माता जी आपका? छोटी देवी। कब नोटिस वगैरह कब लगाया गया? कब आपके पास मतलब लगा कर कितने दिन का समय आपको दिया? अब देखो 15 दिन का बता रहे हैं। अभी क्या मांग सरकार से कर रहे हैं, जिस तरह से आप आंदोलन पूरा ये कर रहे हैं? बहुत सारे मांग कर रही हैं सरकार जी कि हमारे ये झोंपड़ी है, बच्चों को क्यों रोटी से बर्बाद कर रही हैं, मैं जी कह रही है। आप दुकान वगैरह हैं या सब मतलब जितने भी हैं सब पर नोटिस लगा दिया जो शुरुआत? हाँ, सुबह से लगा दीजिए, पट्टी से सुबह से लगाया था। अभी अगर सरकार 15 दिन बाद तोड़ती है तो फिर कहाँ जाएंगे? अब यही तो देख रही है, अब सरकार हमें कहाँ भेज रहा हुआ है। बच्चन के काज है, मेरे रोटी पानी को मेरे को कहाँ जाएंगे? मैं तो वैसे गरीब आदमी हूँ, मेरे मौजूदार एक बच्चा मेरा पा जाएगा। हमें समय से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें तो बेटा 60 साल हो गए, 60 साल। एक लंबा समय वैसे हो गया आप लोग? अरे मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर सब रहते, और सास ससुर तो फिर हम आए गए, 2 परिवार बदल गए, 2-3 पीढ़ी बदल गई। तो कब नोटिस लगाए गए, क्या कुछ कहकर गए नोटिस लगाते वक्त? नोटिस लगाए गए 10 जनवरी के, और आज संडे के दिन, अब तक तो वैसे नोटिस लगाए गए, कुछ बोले नहीं थे। संडे के दिन 15 दिन का टाइम देगा? संडे के दिन जो नोटिस लगी है वो 15 दिन के टाइम है। 16 तारीख के नोटिस चली है, अब उसका क्या भरोसा 15 दिन के टाइम का। अभी अगर जैसे 15 दिन बाद नहीं मानती सरकार और बुलडोजर लेकर आती है तो फिर लोग क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, क्या कुछ सोचा है? कहाँ जाएंगे, यही तो बहुत सोच की बात है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? 15 दिन के टाइम है, पहले भी आ सकती है, बाद में ये भी आ सकती है। कहाँ जाएंगे? मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। रेखा गुप्ता का बंद हो चुका है। गुप्ता के पास जाने की कोशिश करी, मिलने का समय वगैरह मांगा? और रेखा गुप्ता के पास हम लोग गए थे, उनके यहाँ गए, उन्होंने अपना जान छुड़ा के एसडीएम के ऊपर रख दी बंदूक। एसडीएम जाएगा, तुम्हारा कागज़ देखेगा, तुम लोग कागज़ दिखाना। हम लोग एसडीएम आया तो कोर्ट में बुलाया, कोर्ट में गए, वहाँ कागज़ पावर टोनी जो था हमारे पास सब लेके गए, वहाँ जमा किए, वहाँ देखे। उसके बाद तब से हम लोग यहाँ नोटिस पे नोटिस यही हो रहा भैया, अब आगे क्या करें। अच्छा, पीछे जैसे इंदिरा कैंप है वहाँ पर भी नोटिस लगे थे पहले, और उसके बाद वहाँ रुकवा दिया गया था। रेखा गुप्ता खुद पहुँची थी। जैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी उन लोगों की प्रोटेस्ट उन लोगों ने करा, आवाज़ बने वो लोग भी, और रुकवा दी गई थी कार्रवाई। तो लगता है कि रेखा गुप्ता आवाज़ को सुनेंगी, रुकवाएंगी आपकी कार्रवाई? ये बताओ भैया, 10 जनवरी से यहाँ भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं, रेखा गुप्ता आज तक नहीं आई। हम आगे कैसे आसरा करें कि रेखा गुप्ता आके हमें कुछ आए हो, हमें कुछ कहें, हमसे बातचीत करें, जब भी तो हमें पता लगेगा कि हम वो क्या कहना चाहती हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा कुछ वो सुने या जो हम कहें
ना मिल रही हैं ना और ना ही यहाँ पर आ रही। ना 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 यहाँ पर नहीं आ रही हैं। वहाँ धर्मशाले में रात 11 बजे आती हैं, सैनी मोहल्ला में, वहाँ बातचीत करती हैं। जहाँ बातचीत की ज़रूरत है वहाँ आती नहीं है। आप लोग अवैध रह रहे थे क्या, जो सरकार ऐसा कर रही है? अरे नहीं नहीं, हम अवैध नहीं हैं। यहाँ हमारी रजिस्ट्री हुई है, हमारे सास ससुर रहते थे। ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, हम कहाँ से अवैध हो गए? हाँ बताओ तो, कहाँ से अवैध हो गए? अभी 15 दिन का जैसे नोटिस आप लोगों को मिला है, उसके बाद अगर सरकार तब भी नहीं मानती है और बुलडोजर लेकर आती है तो जी आप नहीं करेंगे बात? परेशान ज़्यादा है। अभी मुझे लग रहा है रोए भी हैं आप लोग, परेशान सब बहुत ज़्यादा हैं। जी क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनामिका है। अभी जैसे नोटिस लगा, बता रहे परसों नोटिस लगा के गए, संडे वाले दिन आए थे। अभी 15 दिन का टाइम आपको दिया गया, 15 दिन बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, बुलडोजर लेकर आती है, तो फिर क्या ऑप्शन आप लोगों के पास है? कोई ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते और कोई जगह नहीं जो हम जा सकें। बस बुलडोजर के आगे ही आना है और क्या कोई रास्ता तो है नहीं। रेखा गुप्ता इतना परेशान कर रखी है कि हमें कोई रास्ता नहीं है। हम वैसे रेखा गुप्ता बुलडोजर के अलावा अपने विधानसभा में काम किया उन्होंने, उनका विधानसभा क्षेत्र भी ये है। कोई काम नहीं हुआ, यही काम हुआ कि घर से बाहर हम रोड पे घूमते फिर रहे हैं और क्या हो रहा है, कुछ नहीं किया है। अभी करने के ही दिखा रही हैं जनता को कि देखो इतने सब लोग परेशान हो रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं। जब तो उनको वोट लेना था तो गली में गली मिल के वोट मांगती थी। आज पहले तो हम वैध थे, अब अवैध हो गए। जब वोट तो अब उनका काम तो ख़त्म हो गया, तो अब तो हम अवैध हो गए, वरना अवैध थे ना। तो इस वजह से सामने भी तो नहीं आ रही है कि हाँ आए, हम कुछ उनसे कहना चाहें। वोट लेने के लिए गले मिलकर वोट मांग रहे थे, अभी आपकी सुनवाई भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा जी, आप कह रहे थे माता जी कुछ अभी? क्या बताएं, अब देख ले क्या हाल है हमारी संबंध में। एक थोड़ा सा एंगल नहीं बन पा रहा जी। अभी रेखा गुप्ता से यही कह रहे हैं, हमें तो जहर दे दे लिया के, जहर खाए के सो जाए हम। हैं कहाँ जाएंगे, कहीं जगह है हमारी काज? अब बुढ़ापा हमारा बिगाड़ रही हैं, 50 साल से यहाँ रह रही हैं, बच्चे नाती पोता खेल रहे, अब कहाँ ले जाएंगे सबको? किसका नाम देंगे हम? ये यहाँ हमारा मकान है, यहाँ आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली है, पानी है, सब चीज़। जब यहाँ हम गड्ढे में थे तब उसको नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा हम। हैं अच्छा, मुआवजा वगैरह देंगे कुछ कि नहीं देंगे? घर तोड़ेंगे? क्या देगी मुआवजा की? कोई बात ही नहीं है अभी, नहीं है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ आसपास आती है, यहाँ इस रोड पे नहीं आती है, आसपास आती है हमारे। कोई और नेता, कोई दूसरी पार्टी के नेता आ रहे हो या फिर सुन रहे हो? अभी तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं सुन रहा, हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा। अगले महीने लड़की की शादी, ये पता हमें जो बताए दे भाई, हम कहाँ करें? रोड पे करें? सियानी सियानी लड़की शादी है, शादी है हमारी की, तो हमें सरकार जो बताए दे रेखा गुप्ता कि हम रोड पे शादी करेंगे लड़की की, जो बता दे हमें। सियानी हमारी 2 लड़की हैं, हम रोड पे बैठा ले में, क्या बैठा ले में, क्या गुंडे गिरे फिर रहा है, हमें बताए तो देवे सरकार कि तुम गली में बैठा ले। हम कहाँ बैठा ले बच्चा को अपने को? हम पे 2 लड़की सियानी है, हमें बतावे हम कहाँ बैठा रहे हमसे, हमें बताए तो दे, हमें गेल तो बताए देवे। नहीं हम यहीं रोड पे मरेंगे, यहीं पे नहीं मारेंगे, लड़कियों को मारेंगे, हम मरेंगे, कहाँ जाएंगे? और हमें जो तो बतावे सरकार, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम घर छोड़, घर हमारे है ही नहीं है, गाँव को बेच के हमने यहीं ले ला, उससे मकान मैंने यहीं बनवा ले। 2 लड़की शादी को बैठी, अगले महीने लड़की की शादी है, तो मुझे जो तो बताए देवे सरकार हाथ जोड़ के कि हम लड़की की शादी कहाँ करें, कौन सी जगह में करें, हमें बता दे। हम रोड पे सियानी लड़की रोड पे तुम्हें अच्छी लगेगी सरकार को? सरकार के लड़की नहीं है, सरकार के बच्चा नहीं है, हमें जो तो बता दे। हम सियानी लड़की रोड पे बैठा रहे, हमें बताए तो दिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे, हम हाथ जोड़ से विनती कर रहे हैं। लड़का बिन के लड़का बच्चा है नहीं है, बच्चा उसके हैं नहीं है, हम अपने बच्चा रोड पे बैठा रहे हैं। लड़की सियानी हमारी टट्टी पैसा रोड पे करेंगी। अभी 15 दिन बाद तो सरकार अपना बुलडोजर लेकर आ जाएगी। बताए तो देवे, गेल तो बतावे हमें कि तुम विंडोजर लेसन को आए रहे, लेकिन हम अपनी लड़की कहाँ बैठा रहे हैं? लड़की की शादी हम कहाँ करें? यही तो कह रहे सरकार तो जाएंगे, वो दिए थे कि बच्चा की शादी जहाँ करो, जो करो वो करो। मैं जो बताओ, हम रोड पे करें शादी कि ऐसे ही हाथ पकड़ा रहे किसी को? हमें बताए तो देवे सरकार, जो बता देवे कि हम लड़के के हाथ किसको पकड़ाए देवे। बिल्कुल, मतलब कोई जब घर नहीं तो शादी करेंगे। हाथ जोड़ के विनती हम ऊपर तक नहीं जाना चाहिए हमारी। पहुंचेगी। हाँ
उससे कह दियो मेरा जहर लेके आवे मेरे साथ बिल्डोजर के साथ। उनका घर तो पीछे ही है, आप लोग जा- वो जहर आपसे बोल रहा है, हाथ जोड़ से विनती कि हमको जहर दिया जावे, हमारी लड़की को जहर दिया जावे। हम अपनी दोनों लड़की मान लेंगे, हम मत जाएंगे अकेले। हम इन तक कहाँ जाएंगे? हमें गैल तो बतावे कि कहाँ इतनी जगह में तुम जहाँ चले जाओ वहाँ हम कहाँ जहाँ चले जाए। घर छोड़ के हम लड़की चौरे में बैठा ले, अच्छी लगेगी सरकार को? उसके बच्चा नहीं है, उसके लड़की नहीं है, उसने देखी नहीं इज्जत कैसी होती। इज्जत तो देखी हुआ है कि हम सियानी लड़की कैसे बैठा रहे, कहाँ बैठा ले में चौरे में। इतनी तो मेहरबानी करो, इंसान बेहुए इंसान हम हुए, हमें बता दे हम चौरे रोड में डाल लेंगे, रोड पे हम बैठ जाएंगे, वो लड़की बैठ जाएंगी। कुल मिलाकर लोग बहुत परेशान हैं। और जैसे जी हम नहीं देखा, हाँ इतना उम्र बीत गए हम लोग यहाँ शालीमार में, दिल्ली में, ऐसा सरकार में कभी नहीं देखा हूँ, है ना। जब आए थी वोट मांगने, सबको गले मिली, बोली बहन एक बेर हमको जिता के देखो। अब देखो जिताओ, लेकिन यही नतीजा मिल रहा है, यही नतीजा मिल रहा है। बोले एक बार हमको देखो, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब का देखना चाहिए। वो का जाने गरीब का हाल। रेखा गुप्ता बिल्कुल नहीं सुन रही यहाँ के लोगों की। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग कितने 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 बेर गए, उसको रूम पर भगा रहे हैं। बोले भागो, जो हमारा मन करेगा वही करेंगे। ऐसा थोड़ी मन रहेगा, गरीब गुरबा के मारेंगे। अभी ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा। नहीं कुछ भी नहीं। हम लोग आशा थोड़ी है, इंदिरा रहे तब की संस है हम लोग हैं। बहुत समय हो गया मतलब। जलकुंभी रहे, ईंट रहे, पत्थर रहे, सब जोड़ जोड़ के सारा उम्र बीत गल हम लोग के। अब आगे पर ये सरकार हुआ, हम लोग का रास्ता दिखाई है। हाँ परेशान हैं लोग जी। जिस तरह से नोटिस लगे परसों, तब आप सबके सामने लगा कर गए थे आप लोग? सामने बोली ना, जैसे सामने लगाई थी, मन के घर पर चच्चा ठेक के दिन आ गई। कल परसों आई थी 7 बजे रात ले, रात में 7 बजे? हाँ 7 बजे रात, 8 बजे वाला रहा, तब ले पुलिस के साथ नोटिस लेके घर दरवाजा खटखटा दरवाजा कर गए कि 15 दिन बाद खाली कर। हाँ खाली, वो नोटिस में लिखा है ना, खाली करे के 15 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो, है ना। अच्छा 15 दिन बाद क्या करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है? बुलडोजर लेकर आ जाएगी, फिर क्या होगा? मरल जाए घर में, और कौन हमन के तो कुछ ना है। मेरे आदमी भी ना है, गाँव गिरा छोड़ दे ले, खाली एक घर का सहारा रहा, घर लेके गुजारा करत रही है, लेकिन कि चियावत खियावत रही। अब तो वही है कि मर जाऊंगी, सब कुछ खो गया है। एक घर रहा, घरों खो जाएगा तो उसी में जान दे दूँगी, घर छोड़ूंगी नहीं। घर में घर में मरूंगी, बाहर नहीं मरूंगी। टूटने नहीं देंगे, टूटे ना दे, घर में मरूंगी। परेशान बहुत हैं आप। जिस और भी देखे हैं लोग, सभी लोग परेशान हैं। किस से बात की जाए, क्योंकि किसी की बेटी की शादी है, कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जहर खाने की बात कर रहा है, क्योंकि उनके पास मकान नहीं है। अभी जिस तरह से परसों आए थे पहले जनवरी में एक नोटिस लगा येलो लाइन करके गए कि ये सारे घर अवैध हैं, बताकर चले गए। और उसके बाद फिर अब परसों नोटिस लगा कर चले गए, है ना। कल भी आए थे। हाँ कल भी। फिर क्या 15 दिन बाद क्या सोचा है कि सरकार इस बीच में मान जाएगी आप लोग? क्योंकि आप लोग तो बहुत समय से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, बता रहे जनवरी से आप, है ना। बहुत प्रोटेस्ट भी काफ़ी, जब से येलो मार्क कर गए तब से प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, तो तब से सरकार ने नहीं सुना, तो लगता है कि इस 15 दिन में सरकार आपकी सुनेगी? अब उसकी मर्जी है, सुनेगी नहीं सुनेगी। रेखा गुप्ता ने वैसे बुलडोजर के अलावा काम वगैरह किया आपको? कुछ भी नहीं करी, क्या करी। और न हुआ, सिलेंडर महंगा कर दी, सिलेंडर नहीं दे रही है। क्या तो आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 8 साल का था तो यहाँ आ गया था। 8 साल की थे तब आ गए थे। तो कभी ऐसा लगा कि हम अवैध हैं, या फिर कभी नोटिस लगा कर कोई सरकार गई हो, जैसा यहाँ पर अभी हो रहा है फिलहाल? पहली बात तो जो अवैध कह रहा है वो अपने माँ बाप का पता करे। जो ये गवर्नमेंट, जो ये अवैध शब्द माँ बाप को जो हमारे गालियाँ दे रहे हैं, मैं जरा गवर्नमेंट का कान खोलना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। पहली लाइन हमारे उद्देशिका की, संविधान की, जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने
उद्देशिका में लिखा है कि वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम भारत के लोग हैं। कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट कि जब तुम हमारे ये आईडीटी मिटाओगे तो नया आईडीटी क्या होगा, ये बताओ। तुम्हारी मंशा हमें पता है, इसीलिए हमारी बहनें कह रही हैं कि कोई कह रही है जहर खा लूंगी, कोई कुछ खा लूंगी, कोई कुछ खा लूंगी। उसका मूल कारण क्या है कि आपकी सच्चाई इनको पता चल गई। मूर्ख तो जरूर है, मूर्ख तो जरूर है जो आपको वोट दिया। मूर्ख तो हैं ही, गधे तो हैं ही हम लोग, जो आपको हमने जिताया। आपको 30,000 वोट दिया तभी आप मुख्यमंत्री बनी हैं, तभी आप यहां से आपको जो मंत्रालय का पद मिला है ना, वो इसलिए मिला है क्योंकि इन महिलाओं ने आपको भीख में वोट दिया है। और आज हमें ही उजाड़ने लगे। और ये मनीष गुप्ता, उनका जो हस्बैंड है, एक तो समझ में नहीं आता कि जी हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है, बड़ा कंफ्यूजन है। जब भी जाते हैं तो एक मनीष नाम जी के व्यक्ति मिलते हैं वहाँ, और मैं तो उनके बगल में जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लोग रहते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस संवैधानिक पद से और किस अधिकार से वो ऑर्डर्स देते हैं। सर, संविधान का मजाक बना के रख दिया इन पूंजीपतियों ने। बुलडोजर कौन चलवा रहा है? मनीष गुप्ता चलवा रहे हैं, रेखा गुप्ता चलवा रहे हैं? सावन और भादो दोनों एक ही हैं, कि इसका नाम लें। दो जिस्म एक जान है, वो तो बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो दोनों ही मिलके तुड़वा रहे हैं हमारे गांव को। मनीष गुप्ता का क्या रोल है इसमें? क्योंकि ना तो वो तो सरकार के अंदर है, बस वो एक मुख्यमंत्री के पति हैं, ये कह सकते हैं आप। सैया भय कोतवाल डर काहे का। तो सारा सिस्टम तो वही चला रहा है और हमारे घरों को तोड़ भी रहा है। देखिए साहब, ये गांव मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। ये बात गवर्नमेंट खोल के सुन ले कि वो हमें जीने का स्थान तो छीन रही है, तो हमें मरने का जगह बता दे। या तो कोई इराक वाले से कहे बम हमारे ऊपर फेंकवा दे, मामला खत्म। या ये बता दे कि हमारी ये आईडीटी मिटा रहा है तो नई आईडीटी क्या होगी, कुछ तो बताएगी गवर्नमेंट। या आप लोगों के पास कागज वगैरह सब पूरे हैं? सर, हम एक तो पहली बात तो उसको अगर जो कागज देखने का बड़ा शौक है ना, तो वो ये देखे कि यहाँ खंबे कब लगाई थी, उसके भी डेट होगा। जब यहाँ पे कटिया डालते थे, जब हमारे को थीप का केस में फंसाया था, फंसाया क्या था, डालते थे और कोर्ट ने कहा था आगे से मत करना। जब खंबे लगे थे ना, तब की डिटेल देख ले, कितने साल पहले इन गलियों में खंबे लगे थे। हमसे क्या आईडी पूछ रही है वो औरत। हाँ, जब बीच में से नालियां बहती थी, जब एमसीडी को हमने कहा था कि भैया ये बीच में से ही नाली बहेगी, हमारे दरवाजे के आगे से कब आएगी नाली, तो हम नहीं निकलने देंगे, तब सरकार ने करवाया था। वो देख ले, वो हमसे क्या कागज मांगती है गवर्नमेंट, मूर्ख समझती है हमको, मूर्ख है हम। ड्रामा बना रखा है इस गवर्नमेंट ने हमारा। बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो गरीबों का, अब देखिए, पहले खेत हड़पा अंग्रेजों ने। अगर 1894 का नक्शा सिस्टम लेके आओगे तो ये बताओ ना कि देश कब आजाद हुआ था और हमारा गणतंत्र दिवस कब बना था। यानी कि तुम देश संविधान से नहीं चला रहे। तो इनका पता है क्या कारण है? इनका 3 नीति है, पृथकीकरण, नियंत्रण और संचारण। अलगाव कीजिए, उसके बाद उनको नियंत्रित कीजिए और फिर उसको संचालित कीजिए। ये कभी हिंदू मुसलमान, कभी सिख ईसाई, कभी गड़म तगड़म झगड़म करके घर तोड़ रहे हैं। अरे भैया सुधर जाओ, पूरा गांव साफ कर देगी ये गवर्नमेंट। और शालीमार गांव, ये शालीमार गांव है, गांव, और गांव का मतलब सीधा सीधा नहीं होता, गांव टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। और किस मैक्स हॉस्पिटल के लिए आप हटा रहे हो हमारे को? एक लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को हटा दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये मैक्स वाला लीज पे है ना, और उसमें पूंजीपतियों का इलाज होता है, हमारा ना होता। हम तो वही सरकारी में धक्के खा रहे जहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। हम वही शिक्षा पे मजबूर हैं जहाँ स्कूलों में टीचर्स नहीं होते। हम वही लोग हैं जिनका तुमने अंगूठा काट लिया था। सारे दलितों के परिवार हैं, तुम चिन्हित करके मार रहे हो। इधर हमारे भंगी भाई रहते हैं, वाल्मीकि समाज रहता है, और उधर हमारे पासवान समाज रहता है। तुम कहो ना कि ना हम पहले बदले थे,
नाम आज बदले हैं। गरीब को पहले भी मारते थे और हम आज भी मारेंगे। तुम धूर्त हो, धूर्त हो, धूर्त हो। धूर्तताई छोड़ो, कुछ देश के बारे में छोड़ो यार, करो यार। तुम्हें देश के विकास के लिए करा था, ये अलगाववाद के लिए नहीं करा था, इन गरीबों के घर तोड़ने के लिए नहीं करा था, इन हमारे को मारने के लिए नहीं करा था। गरीब अगर उठा ना और मजदूर उठा तो तुम नजर नहीं आओगे। याद करो 85% है हम। गलतफहमी है तुम्हारे को। और अगर क्या ये सर्वे लगा रखा है तुमने, ये सर्वे कराओ, ये सर्वे कराओ, ये सर्वे करवाओ। ये 78 सालों में हम कितने लोग भूमिहीन हो गए, कितने लोग किराए पे रहने को मजबूर हैं। ये सर्वे करा के देखो, तब देश का विकास का पता चलेगा। देश को बेच के खा रहे हो और हमें तुम सर्वे सिखा रहे हो। मूर्ख समझते हो हम लोगों को। कितना मूर्ख बनाओगे। और क्यों पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, क्यों इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं भी उन्हें नक्सली बनाऊंगा, मैं भी उनके हाथ में बंदूक दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मजबूर कर रहे हो। आतंकवादी अब हमें समझ में आया, बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। और तुम जैसों की नीतियां बनाती है। ये भी, इनको भी आतंकवादी कहा जाता था, इनको भी और इनको भी। ये आतंकवादी नहीं थे साहब, आज तक इनको सम्मान नहीं मिला। और तुम चाटुकर्ता लोगों की आज भी चाटुकर्ता खत्म नहीं हुई। ये चमचों की राजनीति छोड़ो और देश के विकास में करो यार। जीने दो हम गरीबों को। हमारी बहनाओं के 3 महीने से ये बिचारियों ने खाना नहीं खाया। होली से एक दिन पहले नोटिस भिजवा देते हो, फिर उसके बाद तुम नवरात्रों में नोटिस भिजवा देते हो। अरे यार 7 घर तो डैन भी छोड़ती है, तुम तो उससे भी बड़े जल्लाद निकले। जहाँ से हमारी बहनों की अर्थी आती है, वहाँ से डोली आती है, वहीं से अर्थी निकलती है। इनकी अर्थी कहाँ से निकलेगी ये बता दो। अरे कुछ तो बोलो। ये आओगे और घर तोड़ दोगे। रंगदार हो, बदमाश हो, गुंडा हो, कहा हो रे तुम, हो क्या? सुनो, मरने का डर उसको होता है जिसको कोई जीने की इच्छा हो। हमारी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। बिल्कुल, जीने की इच्छा देखिए इन लोगों की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने अपने घर बनाए थे और उन घरों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई, जिस तरह से रेखा सरकार कह रही है कि बुलडोजर चलेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन। जैसे परसों नोटिस बता रहे, परसों लगा कर गए। वैसे तो नोटिस बहुत टाइम पहले बता गए थे कि बुलडोजर चलेगा, तब से लगा। जनवरी में मेरे ख्याल से शुरुआत हुई थी, है ना, 10 जनवरी को वो मार्क लगा कर गए थे। तब लगा था कि रुक जाएगा, तब माइंड में आया हो कि रुक जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इंदिरा कैंप बता रहे हैं कि वहाँ पर नहीं चला था जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अभी लगता है कि रेखा गुप्ता बुलडोजर एक्शन रुकवाएंगे या फिर 15 दिन बाद चल जाएगा? मैडम मैंने पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है हमसे। हमने गुनाह करा है उन्हें वोट देके। पागल थे हम, जो उनके बहकावे में आ गए। हम वही औरतें हैं जो जिनके सामने हाथ जोड़ जोड़ के वोटें मांगी है। आज हम हाथ जोड़ रहे हैं, मैडम को बुला रहे हैं। मैडम रीज़न तो बताए कि तोड़ किस लिए रही हैं। ये शालीमार गांव का जो दूसरा पक्ष है सैनी समाज का, वहाँ आती हैं 11 बजे तक मीटिंग चलती है। यहाँ पे महिलाएं 3 महीने से परेशान है। यहाँ महिलाओं के आंसू नहीं नजर आ रहे उन्हें। मैडम को कल की ही तारीख में वो 11 बजे रात सैनी धर्मशाला में उपस्थित थी। और यहाँ से मतलब यहाँ इतनी महिलाएं आपको दिख रही है। पिछले 3 महीने से 10 जनवरी से महिलाएं परेशान हैं। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने उन्हें लाइनों में खड़े होकर वोट दिया है। तो उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये महिलाएं जिनके सामने वो कल तक हाथ जोड़ रही है, आज उनसे मिलूं, बात करूं कि रीजन तो बताए कि तोड़ किस लिए रही है, वो कारण तो बताए। मैडम वहाँ किताब छपवा के बंटवा देती है, उसके पेज नंबर 36 पे लिखा है कि यहाँ रोड पे जाम लगता है और यहाँ नाले पे पानी की निकासी नहीं है। आप देख लीजिए कितनी निकासी नहीं है और कितना जाम लगता है। मैडम रहती है एपी ब्लॉक में, उनको यहाँ के पानी की स्थिति है। हम यहाँ जो मच्छरों में कीड़ों में पल रहे हैं, हमें यहाँ की स्थिति नहीं पता। मैडम को पता है कि यहाँ जाम लगता है, मैडम को पता है यहाँ पे पानी भरता है। रहे मैडम आके यहाँ देखे कहाँ लगता है जाम और कहाँ वो करता है। मैडम चौक पे जाम लगता है, वहाँ पे चौक को कवर कर ले। सही मायने में तो रोड वो वाला चौड़ा होना चाहिए था, जो दिल्ली में सब जगह रोड डबल की वो है, तो वो होना चाहिए था। लेकिन हम नहीं कहते कि किसी का टूटे, लेकिन वहाँ से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि हम पे भी प्रेशर न करें कि हमारे घरों को उजाड़े। रोड बनाए हमारी तरफ से हॉस्पिटल बनाए या कुछ भी बनाए, जो हमारे लिए सही है, हमें छोड़ दे बस। अच्छा, अभी अगर सरकार आप लोगों को घर वगैरह मुहैया करा देती है, घर दे देती है, तो उसके बाद तो तैयार हैं आप लोग? नहीं, हमें नहीं चाहिए।
किस बेस पे घर मुहैया होएंगे ये बताइए आप। किसी का 50 गज का प्लॉट है, किसी का 200 गज का प्लॉट है, किसी में 5 फैमिली रहती है, किसी में 6 फैमिली रहती है। तो मैडम क्या फैमिलियों के हिसाब से प्रोवाइड कराएगी? मैडम ने तो लिख के दे दिया नोटिस में 147 घर है। 147 घरों में 5,000 परिवार रहते हैं। 5,000 परिवारों का अगर मैडम भत्ता देती है, पूरा खर्चा उठाती है, तो तोड़ ले। पहले हमें रहने की जगह दे, हमें मरने की जगह दे, जहाँ हम जिए जहाँ हम मरे। नहीं कर सकती तो फिर हमें क्यों बिना बात की परेशान कर रही है? वो रीजन बताए। एक प्रोसीजर होता है कि सरकार कुछ विकास कर रही है। विकास का मतलब ये नहीं होता आप घर किसी के तोड़ दोगे। विकास का मतलब होता है अच्छे स्कूल दोगे आप, अच्छा वो यातायात का वो दोगे, अच्छे रोड दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छी मेडिकल सुविधा दोगे। ये मतलब नहीं होता कि यहाँ डबल रोड होते हुए भी आप यहाँ पे मकानों पे बुलडोजर चला दोगे। जिस टाइम यहाँ पे एमडी साहब आए हुए थे, रोड की नपाई हो रही थी, बीच के डिवाइडर से नापा गया, यहाँ से रोड अंदर गलियों में लोगों के मकान नापे गए हैं। तो वो रोड क्यों नहीं नापा गया? क्या वो रोड मैप में नहीं है? ऊपर सैटेलाइट से नजर नहीं आ रहा है? उस साइड दिखाना चाहती है कोर्ट वालों को झूठ, क्योंकि यहाँ जमीनी स्तर की लड़ाई तो लोगों को जो रह रहे हैं उनको पता है, कोर्ट को क्या पता है, आगे के लोगों को क्या पता है? मैडम जो दिखाना चाहती है वही देखेंगे लोग। जब 10 तारीख को यहाँ पे निशान लगा है, एमडी साहब आए हुए हैं और यहाँ पे 200 लोगों की फौज आई थी, पुलिस डिपार्टमेंट भी था उसमें और महिलाएं बहुत लोग थे। तो डिवाइडर से नापा है। आप डिवाइडर के बाद देखो रोड कितने फुट का है, नाला कितने फुट का है, तो वो क्यों नहीं नापा गया? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं आगे लोगों को, सरकार को दिखाना, सरकार अपने उसको दिखाना चाह रही है कि हम लोग गलत हैं। ये नापे रोड वहाँ से नाले से और यहाँ तक नापे कि कितने फुट का बैठता है, उस रोड को तो नापा ही नहीं गया है। बीच के डिवाइडर से अंदर गलियों में लोगों के घर नापे गए हैं। कुल मिलाकर चालाकी से मतलब घरों पर धोखाधड़ी, झूठी सरकार, झूठी रेखा गुप्ता ठगा है जिसने औरतों को, हम जैसी अनपढ़ औरतों को ना ठगा है। 25,000 रुपये महीना मिलेंगे, सिलेंडर मिलेंगे, ये मिलेंगे। दिवाली गई, होली गई, सब कुछ गया। हमें नहीं मिलना चाहिए फ्री सिलेंडर, अपने अपने पास रखें, हमें हमारे घरों में छोड़ दे। बस ये बता दे कि दुनिया में युद्ध चले हुए हैं, गैस सिलेंडर नहीं है, 35 दिन बुकिंग के बढ़ा दिए हैं, तो लोगों के पास खाने को नहीं है, तो रहने कहाँ जाएगा बंदा? बताइए कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? क्या कुछ कहेंगे? जैसे परसों नोटिस लगा के गए, आप भी थे उस समय मौजूद थे? हाँ भैया सभी थे। संडे को आए हैं, संडे को तो वैसे छुट्टी होती है, आपको पता ही है। नहीं, संडे को आए हैं, पहले शनिवार इतवार आए हैं, 2 दिन आए हैं लगवाने के लिए, 2 दिन आए हैं भैया। तो अभी क्या सोचा है आपने कि अगर नहीं मानती सरकार, चलाती है बुलडोजर, तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? हम खाली ही नहीं करेंगे, हम खाली नहीं करेंगे, चढ़ा दे हमारे ऊपर, हम खाली नहीं करेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, घर नहीं छोड़ेंगे। जब जीने की कोई जगह नहीं है तो अपने घर में मर तो सकते हैं ना, मरने का अधिकार तो है कि वो भी राष्ट्रपति को अपील करें। मुख्यमंत्री भी हमारी लेडीज है, हमारी राष्ट्रपति भी लेडीज है और हम लेडीज परेशान हैं। मैडम ने अखबार में छपवा देती है महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पे कोई महिलाओं के लिए कोई वो नहीं है। जमीनी स्तर पे देखे ना आके, मैडम यहीं से निकल के गई हमारे पास से ही, हम ही लोगों के बीच थी कल तक, यहीं एपी ब्लॉक में रहती थी। मैडम को हम पर्सनली जानते हैं, आज क्या कर रही है मैडम हमारे लिए? बस भैया परेशान वाकई में देखिए लोग बहुत हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कैसे भी कर ये बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है ये रुक जानी चाहिए। तमाम लोगों से देखिए, तमाम महिलाओं से बात करी है और सभी लोग ये मांग कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। किसी की बेटी की शादी होनी है, कोई जहर खाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम घर खाली नहीं करेंगे, हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाए। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 15 दिन बाद शालीमार बाग में क्या कुछ रेखा गुप्ता करवाती नजर आती है, बुलडोजर चलेगा या फिर इन लोगों की फरियाद को सुना जाएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ।